नमस्कार साथियों, मैं जाति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खास करके जो भी बिहार गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट एग्जाम होने जा रही है, सभी में आपको मददगार साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर बिहार में कहाँ पर गुजरात के तर्ज पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है? तो बिहार में जो है कहाँ पर गुजरात के तर्ज पर जो है द्वारकाधीश द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है। यह छपरा जिला में किया गया दोस्तों, छपरा में किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक जो है विजयालाल आर्य है। कौन है? विजयालाल आर्य है। तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग कर लीजिएगा। क्या है? स्वाधीनता आंदोलन और बिहार। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार के जो लेखक हैं वो जियालाल आर्य है। क्या है? जिया लाल आर्य। क्लियर। तो स्वाधीनता आंदोलन और बिहार के जो लेखक है वो जियालाल आर्य है। तो ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के साथ साथ किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की अनुमति दी है? हाल ही में पटना उच्च न्यायालय क्या किया है? हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के साथ साथ क्या क्या है? अंग्रेजी के साथ साथ किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की अनुमति दिया है? तो मैथिली में दिया है। किसमें दिया है? मैथिली में दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये कह रहा है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के साथ साथ किस भाषा में याचिका को स्वीकार करने की अनुमति दिया है? तो मैथिली भाषा में दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा है? बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा है? तो 2025 तक रखा है। टीबी का जो उन्मूलन हो जाएगा, टीबी जो बीमारी होता है उसका उन्मूलन कब हो जाएगा? 2025 तक रखा है। टीबी लिख दिया, टीबी कर लीजिएगा। टीबी टीबी जो बीमारी होता है उसका उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है किस वर्ष तक रखा है? 2025 तक रखा है। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोटूरिज्म एस्ट्रोटूरिज्म सर्किट की स्थापना बिहार में कहाँ किया जा रहा है? एस्ट्रोटूरिज्म सर्किट की स्थापना जो है बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो तेलंगाना और मसूरी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तेलंगाना और मसूरी में किया जा रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यार में देखिए क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन को मनुष्य के अनुकूल बनाने के लिए कौन सा अभियान चलेगा? ये बिहार हो जाएगा। यहाँ प्यार लिख दिया है, बिहार। बिहार में जलवायु परिवर्तन को मनुष्य के अनुकूल बनाने के लिए कौन सा अभियान चलेगा? तो कौन सा अभियान चलाने का प्रोग्राम बनाया है? तो जल जीवन हरियाली अभियान। कौन सा चलाया जा रहा है? जल जीवन हरियाली अभियान जो है ये बिहार में जलवायु परिवर्तन को मनुष्य के अनुकूल बनाने का लिए यह अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान? तो जल जीवन हरियाली अभियान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार जो है देश का 8वां राज्य बना है। देश का 8वां राज्य बना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क क्या है? महिला मिल्क बैंक खोलने की अनुमति दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की अनुमति दी है? तो AIIMS पटना में दिया है। किस में दिया है?
AIIMS पटना में दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो महिला मिल्क बैंक, ये बैंक लिख दिया, बैंक कर लीजिएगा। बैंक खोलने की अनुमति दिया है, तो ये कहां पर दिया है, तो AIIMS पटना में दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर महोत्सव 2019 का आयोजन कब हुआ? किन्नर महोत्सव जो हुआ था 2019 का आयोजन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 2019 को हुआ था। ये बहुत पहले का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्लियर। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन जो है राजगीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजगीर में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2019 को, देखिए ये 19 वाला ही क्वेश्चन पूछ लिया है। 22 जुलाई 2019 को बिहार के किस जिले में उल्का पिंड गिरा था? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 जुलाई 2019 को जो है उल्का पिंड बिहार में गिरा था, तो मधुबनी जिला में गिरा था। कहाँ गिरा था? मधुबनी जिला में गिरा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को सील, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस, यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस 2020 में कौन सी हस्तकला भारत प्रतिनिधित्व करेगी? कौन सी हस्तकला जो है भारत प्रतिनिधित्व करेंगे? तो नालंदा की 52 बूटी साड़ी, नालंदा की 52 बूटी साड़ी हस्तकला जो है इसी का जो है क्या करेगी? हस्तकला को प्रतिनिधित्व करेगी, क्लियर। तो 2020 का ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस में 2020 में जो है कौन सा हस्तकला भारत प्रतिनिधित्व कर दिया था? तो नालंदा की 52 बूटी साड़ी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सत्य मिलान है? राशि को देखेंगे और मिलान की सही मिलान का खोज करेंगे। राशि है और मात्रक है। प्रतिदीप्ति घनत्व, प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, ज्योति फ्लक्स का जो है मात्रक ल्यूमेन होता है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो प्रतिदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरणों की, देखिए किरण हो जाएगा, यह किरण कर लीजिएगा। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला जो यंत्र है वो एक्टियोमीटर है। क्या है? एक्टियोमीटर है। तो एक्टियोमीटर ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। एक्टियोमीटर कर लीजिएगा, क्लियर। एक्टियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक कितना है? बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक जो है 0 डिग्री सी है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व का बहुत छोटा छोटा कण रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तत्व का वह छोटा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, वह परमाणु कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु को क्या कहते हैं? समान परमाणु क्रमांक रहता है परंतु भिन्न भिन्न जब परमाणु भार द्रव्यमान रहता है तो आइसोटोप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोटोप्स कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर। इसी को क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। आइसोटोप्स को समस्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंधन किसमें पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन जो है किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन जो है किसमें पाया जाता है? आप देखिएगा, फ्लोरीन में पाया जाता है, ऑक्सीजन में पाया जाता है, नाइट्रोजन में पाया जाता है। इन सभी में जो है हाइड्रोजन बंधन देखने के लिए आपको मिलता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिड है?
किसकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिड है, तो त्रिकोणीय जो पिरामिड है वो sp3 का है। किसका है? sp3 जो है इसका आकृति त्रिकोणीय पिरामिड होता है, इस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, एक एक करके देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का त्याग अवकारक कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग कहलाता है अवकारक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग अवकारक कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जो है ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक हो जाएगा, कारक कर लीजिएगा, ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, ये दोनों कथन सत्य है। तीसरा है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल सत्य है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह भी सत्य है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो है जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। ये सभी कथन सत्य है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, एक एक करके देखेंगे। वस्तु है और अम्ल है। असत्य की खोज करेंगे। सिरका, सिरका मेथोनोइक अम्ल होता है? नहीं, बिल्कुल एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, ये गलत हो गया। असत्य की खोज कर रहे हैं, एक ठो असत्य मिल गया। दूसरा है, नींबू और संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सत्य है। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, बिल्कुल सत्य है। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, तब असत्य की पहचान करना था, तो नंबर 1 मिल गया असत्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, तो एक एक करके देखेंगे। वर्षा की जल का पीएच मान 5.6 होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्षा की जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है, यह बिल्कुल सत्य है। वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5.6 से अगर कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा के रूप में हम लोग जानते हैं उसको। क्लियर? एसिड जो रेन होता है यही होता है, उसमें एसिड रेन में क्या होता है कि जल के वर्षा का पीएच मान मापते हैं और जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरा है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। बहुत ही दोनों कथन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन था, बहुत ही सत्य था, दोनों ही सत्य है, तो प्रयुक्त में से दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो प्लग क्या है? क्या है? नैनो प्लग जो है क्या है, तो नैनो प्लग की चर्चा कर रहे हैं। तो नैनो प्लग जो है एक छोटे सुनने के यंत्र है, ये जो है एक छोटे सुनने का यंत्र है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? यह एक अत्यंत छोटा सुनने का यंत्र है जिसको हेयरिंग एड कहलाता है। इसका आकार जो है इतना छोटा होता है कि यह आसानी से नजर नहीं आता है, इतना आसानी से नजर नहीं आता है। यही जो है कभी कभी डिवाइस लेकर के जो है ब्लैकमेल करने वाला सब क्या होता है, एग्जाम हॉल में बैठ जाता है और ब्लैकमेल करता है और चोरी चपाती करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? डार्विन द्वारा जो प्रस्तुत वर्णवाद का जो प्राकृतिक वर्णवाद का जो आधारित है वह किस पर आधारित है? तो ओवर प्रोडक्शन पर आधारित है, बिल्कुल ओवर प्रोडक्शन पर आधारित है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है, बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है। तीसरा है, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएंस पर आधारित है, बिल्कुल एक्सिस्टेंस एंड वेरिएंस पर आधारित है।
तो ये जो है ये तीनों पर आधारित है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत जो प्राकृतिक वर्णवाद का जो सिद्धांत दिया गया है वह तीनों पर आधारित है। तो ऊपर में से ये एक से अधिक हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएंस पर जो है आधारित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि स्कंदगुप्त ने जो है हुनों को पराजित किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, नवपाषाणकालीन स्थल में कहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है? तो चिरौंद से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? चिरौंद से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नवपाषाणकालीन स्थल में कहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः जो है हिरणों के सींगों से निर्मित है? यह चिरौंद से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार। जय हिंद।